Srimad Bhagavad Gita, chapter 2, shlok number 1 to 15. Text 1. Sanjay said, seeing Arjun full of compassion, his mind depressed, his eyes full of tears, Madhusudan, Krishna spoke the following words. Text 2. The Supreme Personality of Godhead said, my dear Arjuna, how have these impurities come upon you? They are not at all benefiting a man who knows the value of life. They lead not to higher planets but to infamy. Text 3. O son of Parth, do not yield to this degrading impotence. It does not become you. Give up such petty weakness of heart and arise. O हाँ, एक satisfier of सेकंड, the animal. एक सेकंड, ये वाला चीज बताओ इसका। ये ना संजय पूछ रहे हैं सेकंड चैप्टर में। हाँ संजय जो है उसको धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि करुणा से व्याप्त, मतलब उसके मन में कंपैशन आ गया। हाँ उसके मन में, अर्जुन के मन में वो, हाँ उसके आंसू आने लग गए, वो परेशान हो गया। सारी हाँ किसको देख के परेशान हो गया? अपने अपने मतलब अपनी फैमिली को देख के। फैमिली को देख के। तो वो मधुसूदन, कृष्ण को साथ में मधुसूदन, बार बार अर्जुन जो है ना उनको ऐसे वाले नाम बताता है, मतलब कृष्ण को कृष्ण के नाम से नहीं बोलता। वो कहता है हाँ कि क्योंकि वो भगवान। जिस दिन उन्होंने कृष्ण जी ने मधु को मारा था ना, डीमन था। अरे वाह, हाँ यही थी। ठीक है, बिल्कुल। और फिर उसमें कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि तू इस समय में तेरे को जो है ये मोह कैसे हो रहा है। मोह मतलब अटैचमेंट। अटैचमेंट हाँ क्यों हो रही है तेरे को? जो हाँ श्रेष्ठ पुरुष, मतलब जो ठीक होते हैं ना, श्रेष्ठ पुरुष उसको बोला जाता है। श्रेष्ठ पुरुष को इसलिए बोला जाता है कि जो सही समय में सही काम करते हैं। जो अच्छा। जैसे आपका पढ़ने का समय है, तो आप उस समय हम्म। पढ़ रहे हो। जिस समय हाँ खेलने का समय है, उस समय खेल रहे हो। अब हाँ जिस समय सपोज़ करो कोई कोई परेशानी घर में आ जाती है और आपका हाँ समय पढ़ने का है, तो आपको क्या करना चाहिए पहले? मेरे को पहले पढ़ना चाहिए। नहीं, नहीं, जैसे आपको कोई ऐसा ऐसा काम अचानक से आ गया घर में, जो जो है इमरजेंसी टाइप का है काम, जैसे इमरजेंसी टाइप का कोई काम है और अच्छा। आपका जो है कोई आपका जो है पढ़ाई है, ये एग्ज़ाम है, तो उस समय क्या करना चाहिए आपको? अ, पहले पढ़ नहीं, पहले उस प्रॉब्लम को सुलझाऊंगा। हाँ, वो किस लिए करेंगे? क्योंकि जो एक तो होता है ना, जैसे जो मैंने बताया था कि ये जो एक ह्यूमन बर्थ है, ह्यूमन बर्थ में हमारे पास हमेशा चॉइस होती है। हाँ हम किसको प्रेफ़रेंस दें, तो प्रेफ़रेंस हाँ हम इमरजेंसी को देंगे ना। हाँ इमरजेंसी में पागल नहीं हो जाएँगे, लेकिन इमरजेंसी को हम हैंडल करेंगे। हाँ सपोज़ करो कि आपके आपके वो अर्थक्वेक ही आ जाता है जैसे, आपका हाँ रूम इधर से उधर हो गया, हाँ आपके पास जगह ही नहीं बची और आपका कल एग्ज़ाम भी है, उससे भी नहीं भाग हाँ सकते आप। तो आप हाँ पहले पहले इमरजेंसी को हैंडल करना पड़ेगा ना, ताकि आप हाँ उतनी व्यवस्था बनाओ कि आप उसको कर सको। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम हाँ परेशान होते हैं ना, कि हाय मैं तो एग्ज़ाम में फ़ेल ही हो जाऊँगा कल, नहीं होगा तो। तो उसमें हाँ क्या है, अब ह्यूमन बर्थ जो हमें मिला है, वो हम चॉइस और अच्छी तो हम पहले जब हम। मतलब जो वो है उसको पूरा सॉल्व करो, उसके बाद फिर पढ़ो। हाँ, तो हम ना चॉइस जो नहीं कर पाते ना, जिस समय जो हाँ हमें करना चाहिए उसकी चॉइस नहीं कर पाते, तो हम बीच में हम दुविधा में पड़े रहते हैं। ड्यूअल मतलब हमारे माइंड जो है ड्यूअल हो जाता है ना, कि ये करें या वो करें, इस टाइप की हाँ उसमें फँस जाते हैं। यही चीज़ अर्जुन फँसा हुआ है इसमें, कंफ्यूजन में हो जाते हैं। कन्फ्यूजन में हो जाता है। तो कन्फ्यूजन, जिसको कन्फ्यूजन भी है ना, लेकिन कन्फ्यूजन में वो थोड़ी देर पॉज़ ले लेता है। पॉज़ हाँ लेके वो सोच लेता है, मनन चिंतन कर लेता है कि मेरे को अब करना क्या चाहिए। तो जब वो हाँ हैंडल करता है ना, तो वो क्या होता है, वो माइंड को अपने पहले, सबसे पहले क्या करता है, अपने माइंड से खुद फ्री होता है। जो उसका मन कहता है कि नहीं, नहीं मेरा तो एग्ज़ाम है, मेरे को पढ़ना है, और जो इमरजेंसी जो आई हुई है उसको हैंडल। सपोज़ करो कि मदर-फादर ही आपके बीमार हो जाएँ और कोई हाँ हॉस्पिटलाइज़ हो जाएँ, तो आप हाँ पहले तो देखोगे ही ना उसे। हाँ और क्या पहले होता मैं। है, उसमें ये भी नहीं देखोगे कि मेरे मम्मी-पापा हैं। सपोज़ करो हाँ आपके हाथ के अंदर कोई और भी है, कोई एक सपोज़ करो मतलब सर्वेंट, मेरा कोई फ्रेंड भी है। कोई सर्वेंट ही, आप उसको बिठा दोगे कि भई तू आज तू देख ले मेरे पेरेंट्स को, कल जो है मेरा एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा तो कल से मैं कर लूँगा। तो आप क्या करोगे, आप मीन्स की तरह इस्तेमाल करोगे ह्यूमन को भी, हाँ यदि आपके हाथ में पावर है, ठीक है ना? हाँ तो ऐसा सही जो इस्तेमाल करता है, जो सही इस्तेमाल करता है, मतलब क्योंकि हर वक़्त हमारे पास चॉइस होती है और हम उस चॉइस का जो मिसयूज़ कर लेते हैं, उस वज़ह से हम अपनी लाइफ़ को जो है ना ढंग से और हैंडल नहीं कर पाते और उसमें हम दुखी-सुखी रहते हैं बार-बार, बार-बार। तो हम्म। जब पूरी अवेयरनेस के साथ क्या है कि
हर मोमेंट तो जाना ही है और हर मोमेंट के साथ में हम अटैच नहीं हो सकते क्योंकि मोमेंट तो निकल ही जाएगा, हम कुछ करें नहीं करें वो भी चला जाएगा हाँ ना। तो उसमें बस हम सही चॉइस करते हुए हमें जीवन को जिए और हमेशा खुश रहें अंदर से। तो हाँ क्या होगा, जो खुश रहेंगे और मन को हम अपने पूरी तरह से हैंडल करने लायक रहेंगे, मन के उसमें कैद में नहीं रहेंगे, तो हम ठीक है हम्म, ना फिर। हाँ ठीक है ना? तो हाँ उसमें हम किसी के प्रेशर में भी नहीं आना चाहिए क्योंकि हमें हमें डर नहीं, क्योंकि जो हम क्या हैं, हम कॉन्शियसनेस हैं, हाँ बियॉन्ड डेथ एंड बर्थ। तो हमें हाँ किसी के ना प्रेशर में आना, क्योंकि कोई हमें ना मार सकता, ना कुछ कर सकता है। सिर्फ ना कुछ बॉडीली कर लेवल सकते पे हैं। टॉर्चर कर सकता है, हाँ मेंटली लेवल पर कोई परेशान कर सकता है हमें, लेकिन हम परेशान नहीं होएँगे ना, क्योंकि जब हमें हाँ पता होगा कि हम हैं कौन वास्तव में। हाँ तो रियल आई जो जब तक हम रियल आई को करके हम बिहेव नहीं करते ना, तो हम जो है सारी चीज़ों में हम बॉन्डेजेस क्रिएट करते हैं। हाँ ये चीज़ होती है, इवन बॉन्डेजेस किसी दूसरे के लिए नहीं, हम अपने लिए करते हैं, हाँ है ना? ठीक है। हाँ हाँ, तो ये चीज़ उसमें बता रहे हैं कि ये सेकंड उसमें ये बता रहे हैं कि ये जो है ये श्रेष्ठ पुरुष को जो है ये शोभा नहीं देता, ये कह रहे हैं भगवान। हाँ और थर्ड में कह रहे हैं नपुंसकता को, वो इम्पोर्टेंसी कह रहे हैं ना, इम्पोर्टेंसी बोला ना, तो इम्पोर्टेंसी ना वो होता है कि जैसे आप को जो करना चाहिए आप उस काम से भाग रहे हैं, डर के भाग रहे हैं या कोई भी कारण से भाग रहे हैं, तो इसको इम्पोर्टेंसी बोला जाता है। हाँ ये चीज़ बोली जा रही है। तो कह रहे हैं इस मन की दुर्बल का मतलब मन के जो है वीकनेस को तू इस समय छोड़ दे और तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। हाँ सही, अब पूरी सेना खड़ी हो गई सामने आके, अब तू उस समय भागना चाह रहा है। हाँ तो अब क्या करा उसने, पहले उसको मन को हटाया ना बीच में से। अब मन हाँ को हटाते ही बीच में से, या जैसे ही वो माइंड को हटाता उसी समय कृष्ण और अर्जुन में कोई फ़र्क रहेगा? नहीं नहीं रहेगा ना। नहीं, और अर्जुन किसका नाम हुआ? अर्जुन अच्छे मन का नाम हुआ। अर्जुन अच्छे मन का नाम हुआ लेकिन मन की कैद में हुआ। हाँ जो मन की कैद में है मनुष्य, वो अर्जुन या दुर्योधन है, और जो हाँ, मन की कैद और से जो मन फ्री की है कैद में नहीं है वो कृष्ण है। वो कृष्ण है। तो बस इतना फ़र्क है हमारे और कृष्ण में। हाँ। हाँ, ठीक है, चलो पढ़ो 4th। Text 4. Arjun said, O killer of enemies, O killer of Madhu, how can I counterattack with arrows in battle men like Bhishma and Drona, who are worthy of my worship? Text 5. It would be better to live in this world by begging than to live at the cost of lives of great souls who are my teachers. Even though desiring worldly gain, they are superior. If they are killed, everything we enjoy will be tainted with blood. Text 6. Nor do we know which is better, conquering them or being conquered by them. If we kill the sons of Dhritarashtra, we should not care to live. Yet they are now standing before us on the battlefield. Text 7. Now I am confused about my duty and have lost all composure because of my miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple, and the soul surrendered unto you. Please अच्छा, instruct रुको, me. रुको। ये इसमें कह रहे हैं कि वो जो है ना, इसमें लास्ट वाले जो 7th जो वो था, इसमें हाँ, वो कह रहे हैं कि कायरता से और उससे धर्म के विषय में, धर्म क्या चीज़ हुई? मैं मन अपने मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि अर्जुन की मैं अपनी ड्यूटी और वीकनेस के बीच में कंफ्यूज हो गया हूँ। कन्फ्यूज़ हो गया हूँ, तो ये चीज़ बता रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला। और फिर वो कह रहा है कि मैं आपका शिष्य हूँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। तो अब हाँ, क्या मतलब करा मेरे को उसने? इस रास्ते से निकालिए। अच्छा, जैसे मैं अब ये वाली चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे आपको आप किसी को ना, ये सपोज़ करो कि आप ये मानते नहीं कि ये इंटेलिजेंट है, ये कुछ मुझे बता पाएगा। जैसे आपका जो टीचर पढ़ाने आ रहा था, वो हाँ, आपको बता ना पाए और आप उसके ऊपर आपको विश्वास ना हो कि ये मुझे पढ़ा सकता है, तो आप उसकी सुनोगे? नहीं, नहीं सुनोगे ना, क्योंकि किस कारण नहीं सुन रहे आप उसकी? क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे नहीं सिखा सकता, उसके पास नहीं, इतना ज्ञान नहीं, नहीं है। पता है ये नहीं, आपका जो थॉट ये बीच में आ गया, तो आप वो जो सामने वाला कुछ कह रहा है वो सुन ही नहीं पाओगे ना। आपका हाँ, माइंड बीच में अड़ गया ना। अब हाँ, क्या होता है, हम एक काम एक समय में एक काम कर पाते हैं ना। जैसे आप सपोज़ करो मैं आपसे बात कर रही हूँ इस समय, और इसी समय अभी मम्मी आवाज़ दे दें, तो आप तो या तो मुझे सुन लोगे, आप मम्मी की आवाज़ सुन लोगे। हाँ, तो उसमें क्या चीज़ इंटरप्ट करी आपको? मम्मी की आवाज। नहीं, मम्मी की आवाज़ ने नहीं इंटरप्ट करा, आपने इंटरप्ट करा, आपके मन ने। आपके अच्छा, ब्रेन ने सुना नहीं ना, क्योंकि ब्रेन ने मदर की आवाज़ को सुन लिया। तो मेडिटेशन किस चीज़ को कहा जाता है? मतलब ध्यान, फोकस।
फोकस, तो फोकस किस पे करना है आपको, तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये मैं डिसाइड करूंगा। तो तुम डिसाइडिंग फैक्टर हो, तो तुमने डिसाइडिंग फैक्टर ने यदि बाहर से मम्मी की आवाज ले ली, तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन था फिर? मैं। नहीं, मन था। अच्छा। मन था ना? हाँ। डिसाइडिंग फैक्टर आप हो, ये कैसे पता चलेगा आपको? जो मतलब मैं सही गलत के बीच में जो अच्छी तरह सुनूंगा वो। जैसे आप अभी इस समय यहाँ फोकस करा हुआ है, तो ये आपने डिसाइड करा कि मेरे मेरे को ये गीता पढ़नी है, ठीक है? हाँ। तो यू आर द डिसाइडिंग फैक्टर, नॉट योर हम्म, माइंड। है हाँ। तो अब जो अब यदि मम्मा आपको बोलती है, तो आपको मम्मा की आवाज दी, लेकिन आपको आपके माइंड ने इग्नोर करी, नहीं आपने इग्नोर करी उसको, और आपकी हम्म। कंसंट्रेशन यही बनी रही, हम्म। ठीक है ना? तो अब हाँ। क्या है, कोई हमको बीच में मतलब हम कहें कि हम ये चीज कर रहे हैं, तो कोई हमें डिस्टर्ब करे, ऐसा नहीं हो सकता ना पॉसिबल। हाँ। पॉसिबल किस लिए नहीं हो सकता? क्योंकि जो टोटल यूनिवर्स है वो हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। हाँ। टोटल यूनिवर्स किसके हाथ चलेगी? सुप्रीम के हाथ। सुप्रीम अब कोर्ट। सुप्रीम में हमें क्या करना है? मर्ज होना है। तो हाँ। अब हमारे को अपना भला देखना है, कि हम किस में खुश हैं, हम क्या चीज़ करना चाहते हैं, क्या नहीं चीज़ करना चाहते, कॉन्शियसनेस है हम। अब हाँ। कॉन्शियसनेस ने जब ये डिसाइड करती है, जब मन नहीं डिसाइड करता, अब मन ने ये डिसाइड कर लिया कि अभी इस समय गीता करनी है, मेरे को अभी कुछ नहीं सुनना है। तो आप उन उन चीज़ों को इग्नोर कर दोगे ना, वो चीज़ को हाँ। इग्नोर कर दोगे, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, आपकी जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल एकाग्रता हो जाएगी। जैसे सपोज़ हाँ। करो आपके एग्ज़ाम है, और बाहर में ढोल-ढमाके बजते हैं कोई, ठीक है? तो आप उस समय हम्म। कंसंट्रेशन कैसे करते हो? आप उस मतलब तरफ मैंने ध्यान नहीं उसको देते। उन सबको इग्नोर कर दिया और पढ़ाई की तरफ फोकस किया। तो वो आपने डिसाइड करा। अब इसमें क्या करा, अर्जुन ने ये डिसाइड करा, अर्जुन का मन तो कर रहा है भाग जाऊँ मैं हाँ। मुझसे, वो कह रहा है मैं भाग जाऊँ, लेकिन अब वो कह रहा है, लेकिन उसको पता है कि ये कृष्ण मैं जो है भाग नहीं सकता। मुझे सही गाइड करेंगे। हाँ। विश्वास है उसको, श्रद्धा मतलब विश्वास है उसको उसको उस हाँ। पे कि ये मुझे सही गाइडेंस देंगे। तो सही गाइडेंस देंगे, तो इस विश्वास के कारण वो उनको सुनने के लिए तैयार हुआ। हाँ। उसने क्या करा फिर, अब माइंड को हटा दिया। हाँ। तो ये चीज़ हमें हर जगह अप्लाई करनी होती है, खाली गीता नहीं। तो जैसे हाँ। अब हम कुछ भी काम कर रहे हैं ना, वर्ल्डली काम तो हम वर्ल्ड में ही करेंगे ना, हाँ। कॉन्शियसनेस लेवल पे तो कुछ काम ही नहीं है। हाँ। कॉन्शियसनेस तो अपने आप में पूरी है, उसको तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बॉडी को हाँ। रिक्वायरमेंट है, तो बॉडी के हाँ। लिए हमें करना पड़ेगा कोई चीज़। तो अब उसमें हाँ। क्या होता है कि अब हम सही चीज़ों का चुनाव करें, कौन चीज़ किसकी कंपनी हमारे को बेटर रहती है, किसकी हाँ। कंपनी हमें छोड़नी है। तो ये सब चीज़ें, जैसे अब कोई होता है, जैसे एक यंग उसमें आप जाओगे, अब दोस्त जो फ्रेंड्स होते हैं वो होते हैं, वो बोलेंगे सिगरेट पी लो या ड्रिंक कर लो, तो वो आपको पता है आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो आप ऐसे ही, हम्म। वो जो लोग इंसिस्ट करते हैं, तो आप उसमें नहीं जाओगे ना। आपको नहीं। पता है कि नहीं, ये तो चीज़ें मेरी बॉडी के लिए हार्मफुल है और लॉन्ग टर्म में मुझे जो है डिज़ीज़ कर देंगी। हाँ। मेरी बॉडी को डिज़ीज़ कर देंगी। मैं तो डिज़ीज़ फ्री हूँ, लेकिन मेरी बॉडी जब तक मेरे साथ है, तो तब तक मैं उसका भी तो ख़्याल रखूँगा ना। तो हाँ। जब तक मैं कार में बैठा हूँ, इस कार में, तो तब तक तो मतलब मैं मुझे अपने साथ साथ अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना रखना पड़ेगा। तो इसलिए फिर आप वैसी कंपनी सीक करेंगे, जो आपकी कंपनी मतलब जो आगे चल के आपको मतलब हेल्प करे, बजाए आपको मतलब है। मतलब परेशानी में वो। डाले, हाँ। है ना? हाँ, तो चलो करो, आगे बढ़ो। टेक्स्ट 8। I can find no means to drive away with this grief which is drying up my senses. I will not be able to dispel it even if I win a prosperous, unrivaled kingdom on earth with sovereignty like the demigods in heaven. Text 9. Text 9. Sanjay said, having spoken thus, Arjuna, chastiser of enemies, told Krishna, Govinda, I shall not fight, and fell silent. Text 10. O descendant of Bharat, at that time, Krishna, smiling in the midst of both the armies, हाँ, इसका spoke the बताओ ज़रा following क्या? words. 1 मिनट इसका बताओ तुम, क्या बोला इसमें? किसमें? ये जो 8th में और 9th में, 10th में? 8th में तो उन्होंने क्या कहते हैं मतलब 8th में अर्जुन ने बोला कि मतलब 8th में अर्जुन ने बोला कि मैं इसका मैं किंगडम को ले भी लूंगा तो मेरे को कोई वो नहीं मतलब मेरे को कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलेगी। हाँ, प्रॉस्पेरिटी मतलब मुझे दिखाई नहीं दे रही है कुछ आगे। हम्म। हाँ, और हाँ। इसमें उसके 9th में? बाद फिर वो उसके बाद संजय ने धृतराष्ट्र से बोला कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को बोला कि मैं नहीं लड़ सकता और फिर चुप बैठ गया।
हाँ, तो वो उसने एक ये भी बोला कि ये निद्रा को जीतने वाले। हाँ हाँ, तो उसने बोला ना निद्रा को जीतने वाले। तो सोने को जो जैसे जो सोए ना, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, बॉडी तो सोएगी ना। हाँ बॉडी तो जब तक सोएगी नहीं तो उसको रेस्ट नहीं मिलता। तो हाँ बॉडी जो सोएगी तो उसमें क्या होता है, जैसे एक हम गहरी नींद में सोते हैं, हाँ गहरी नींद में सोते हैं। तो जब हम गहरी नींद में सोते हैं तो हमारी बॉडी बिल्कुल रेस्ट, अल्टीमेट रेस्ट पे चली जाती है। तो हाँ। ऐसा अल्टीमेट रेस्ट हमारा जागते हुए भी होना चाहिए। उस अच्छा, उस पॉइंट से हम जो है कर्म को करें, कोई भी जो हम काम करते हैं, कि अच्छा। तो अवेयरनेस क्या मतलब फिर चीज़ वो की? सही होगा, हाँ, फिर वो 100% सही होगा। 100% सही होगा और उसमें हल्की-सी भी थकान नहीं होगी ना आपको। क्योंकि आप उसमें देखेंगे कि बॉडी ने किया, बॉडी ने खाया, बॉडी ने पिया, तो आप उसमें देख रहे हैं, तो माइंड कहीं बीच में नहीं आया ना। हाँ हमें किस चीज़ से थकान होती है? माइंड से। जैसे आप सपोज़ करो, आपको कहीं आपकी मर्ज़ी के बिना किसी जगह लेके जाया जाए, तो आपको कैसा महसूस होगा कि बॉडी आपकी साथ ही नहीं दे रही, बिल्कुल थक गई है, हाँ बिल्कुल ऐसा होता है ना? तो वो हाँ किस वज़ह से होता है? क्योंकि हमारा माइंड नहीं वो होता। माइंड हाँ, मतलब अड़िया। हमें माइंड को हटा देना। हाँ, तो बन के बैठ जाता है। अब जैसे एग्ज़ाम ही है, आप एग्ज़ाम में पढ़ेंगे, जब आपको इंटरेस्ट की कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है, तो उसमें थकान नहीं लगती आपको। हाँ और कोई बिना बे इंटरेस्ट किसी चीज़ जो चीज़ होती है, उसमें क्या लगता है? थकान लगती है। तो हाँ उसमें हमेशा माइंड को क्या देनी है डोज़? हमें माइंड को फूड देना होता है। माइंड को फूड क्या देना है? कि नहीं, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, ये जो तू कर रहा है, तू अच्छा नहीं है। तो कॉन्शसनेस उसको, माइंड को ढंग से प्यार से हैंडल करे, जैसे एक बच्चे को हैंडल करा जाता है। हाँ, तो मतलब ये तेरे लिए अच्छा है, तू कर सकता जैसे है। अब मेडिसिन ही खिलाते हैं बच्चे को, तो कहते हैं ना बेटा कड़वी है, बच्चा बचपन में बोलता है कि कड़वी है, नहीं लेनी है, लेकिन मदर उसको हम्म, देती है। तो इस हाँ, प्रकार से माइंड को हमें इस तरीके से ट्रीट करना होता है, नहीं बेटा तेरे लिए ये चीज़ ठीक नहीं है, ऐसे अपने आप से एक बात बार करी सीख जाती है। जाएगा तो फिर दोबारा हो जाएगा। हाँ, तो जैसे मैंने अब कर एग्ज़ाम ही दिया। आप कर रहे हो, उसमें कुछ मेहनत नहीं कर रहे, आपका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, तो आप कहोगे नहीं बेटा तू ये पढ़ ले, अब ये जो चीज़ है ना, ये नहीं तो दिक्कत करेगी। फिर दोबारा इसी हम्म, में ये तेरे को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ये सब चीज़ें करके जैसे सेल्फ टॉक होती है ना, इस हाँ सेल्फ टॉक से हम अपनी सेल्फ जर्नी को जो है बहुत ईज़ी और बढ़िया बना सकते हैं। हाँ। ये मतलब है। ठीक है? तो अभी चलो ये भगवान का भी पढ़ लेते हैं थोड़ा-सा, क्या बोल रहे हैं कृष्ण? Text 10. O descendant of Bharat, at the time Krishna, smiling in the midst of both armies, spoke the following words to grief-stricken Arjuna. Text 11. The Supreme Personality of Godhead said, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for living nor for death. Text 12. Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these things, nor in the future shall any of us cease to be. Text 13. As embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. Text 14. O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their appearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, O scion of Bharat, and one must learn to tolerate them without being disturbed. Text 15. O best among them, Arjun, the person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both and certainly eligible for liberation. बस, बस, बस। अब ये इसका बताओ, 11th का बताओ ज़रा, भगवान ने क्या कहा उससे? भगवान ने कहा कि तुम अभी ऐसे मतलब ऐसे पर्सनालिटी हो कि तुम ग्रीफ के वर्दी नहीं हो। हुँ, और क्या बोला? और उन्होंने कहा कि तुम वाइज हो कि तुम मतलब जो पढ़े लिखे होते हैं वो ना तो जीने से घबराते हैं और ना मरने से। हाँ, मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं, उनके लिए भी पंडित जन मतलब उसको ये कहा, पंडित जन उसको कहा है जो लिटरेट। लिटरेट मतलब वो पर्सनैलिटी जो अपने आप को जानती है। हाँ, मतलब एक पढ़े पढ़े नॉर्मल लिखे। एक जो वर्ल्डली एजुकेशन के बारे में नहीं है। वर्ल्डली एजुकेशन तो मटेरियल एजुकेशन हो गई। हाँ, मतलब वही।
जो, और एक तो मटेरियल एजुकेशन हो गई, और एक क्या होता है अपनी सेल्फ नॉलेज जो होनी है जरूरी। मतलब अपने अपने आप को जान पहचानना। हाँ, तो अपने आप की जान पहचान क्या क्या था, वो कह रहे हैं कि जिनके प्राण चले गए और जो जिनके नहीं गए हैं तो उनके लिए शोक नहीं करते। तो जिनके प्राण नहीं गए तो प्राण किसके गए थे, प्राण किसके जाते हैं? मतलब प्राण किसके जाते हैं? अ, मतलब जो अब इसमें जो पंडित की जो बात करी गई है ना, तो पंडित की जगह टीचर क्यों नहीं बोला, पंडित उसको बोला जो सेल्फ की जिसको नॉलेज है, हु एम आई। हाँ तो जिसको उसकी नॉलेज है तो वो तो कभी जाता नहीं है ना। हाँ वो क्या होता है, वो तो बियॉन्ड डेथ एंड बर्थ है ना। हाँ। तो तो वो तो जाता ही नहीं है, वो कोई जाता नहीं है। गाड़ी की डेथ, गाड़ी मरी, जी या टूटी या फूटी, तो उसमें क्या मैटर करता है? तो उसमें हमें शो किस चीज का करना है? जैसे आप किसी उससे टॉय से खेल रहे हो, टॉय हाँ टूट गया, कोई गुड्डा था हाँ आपके हाथ में, बारबी डॉल थी हम्म, या कोई थी, वो टूट गई, उसका हाथ हाँ टूट गया। तो जब तक आपको नॉलेज नहीं थी कि ये बारबी डॉल है, तो तब तक ही तो रोए ना, बच्चा भी रोता है ना देख के, लेकिन हाँ। उसका फादर रोएगा? नहीं, फादर नहीं रोएगा ना, फादर को पता है क्या है ये, टॉय है गुड्डा है ये। वो। तो ऐसे ही टॉय है बॉडी, हाँ। तो नहीं रोएगा ना। तो पंडित, रियल पंडित कौन हुआ? रियल पंडित वो नहीं हुए जो पूजा पाठ करते हैं, वो नहीं हुए रियल रियल पंडित। पंडित वो हुआ जिसे अपने आप की नॉलेज है। हाँ, सेल्फ नॉलेज जिसको है तो वो रियल पंडित हुआ। तो रियल हाँ पंडित का बता रहे हैं इसको कि भाई तू यदि रियल पंडित है तो तू इस तरीके की बातें ही क्यों कर रहा है? हाँ ठीक है ना? हाँ। हाँ। और इसमें क्या बता रहे हैं 12th में? 12 में वो बता रहे हैं कि वहाँ ऐसा कोई भी समय नहीं था जब मैं एग्जिस्ट नहीं कर सकता था। तुम जब मैं एग्जिस्ट नहीं करता था तुम नहीं करते थे, और कोई भी किंग नहीं करता था। हाँ, तो ये ना इसमें क्या बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं नहीं एग्जिस्ट करता था। जैसे एक टॉय में बैटरी है, हाँ अब बैटरी तो हमेशा है ना। अब ये जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से सारी लाइटें जा रही हैं, तो ट्रांसफार्मर तो हमेशा एग्जिस्ट करने वाली है। वो नॉन वो ही वो हो गया, बियॉन्ड डेथ एंड बर्थ है, कॉन्शियसनेस हाँ। है, तो सबकी मतलब कॉन्शियसनेस एक ही। कॉन्शियसनेस तो हमेशा ही रहेगी ना। एनर्जी एनर्जी एक ही रहेगी, सबकी एनर्जी एक हाँ। ही होती है, उसको हम एक ही जगह, एक बार में एक ही जगह यूज कर सकते हैं उसको। मतलब चाहे फिर कोई बॉडी रहे ना रहे, सोल तो तब भी रहेगी ना, मतलब आप सपोज करो एनर्जी ना, तो रहेगी। जैसे आप ये समझो ना कि जैसे आपने मिट्टी के बहुत सारे खिलौने बना दिए, अब उसमें हाँ एक राजा बना दिया, एक रानी, जैसे चेस खेलते हो आप, हाँ एक तरह तरह के आपने वो बिठा दिए उसमें, हाँ रानी बना दी, वो बना दिया, किंग बना दिया, सब बना दिया। तो अब उसमें वो सारे जो है, मिट्टी तो सबकी एक ही थी, एक ही तो मटेरियल था। हाँ। वो थे अलग अलग, हमने नाम दे दिए उनको अलग चाहे अलग। वो टूट भी जाए तो मिट्टी तो रहेगी। नहीं, वो रहेगी। वो मिट्टी हाँ मिट्टी नहीं भी रही तो कॉन्शियसनेस जो मिट्टी के एक एक कण में है, जो वो तो रहेगी। हाँ अब जैसे आपके अंदर जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस के कारण ही तो, जैसे आपका कोई बाल एक भी बाल छूट लेता है तो आपको पेन का महसूस होता है ना। हाँ। तो यानी कि मतलब जो मिट्टी है वो एज अ कॉन्शियसनेस यूज हुई है वहां पे। हाँ, तो इसलिए क्या कहा जाता है इंडिया में, इंडिया में ही सिर्फ एक इस तरीके का धर्म का वो हुआ कि जहाँ पे कण-कण में भगवान बताया जाता है। तो कण-कण में हाँ मतलब भगवान ही है कि हर कण भी जो है, हर कण में भी वही कॉन्शियसनेस है, जो हाँ मेरे में है। हाँ हाँ बस, तो ये चीज़ क्या है, अब ह्यूमन बर्थ में जब है तो आप किसी के साथ में गलत करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। आप किसी को ठोकर भी मारेंगे तो आपको पता है इसमें भी कॉन्शियसनेस है। हाँ तो ये होता है। तो इस प्रकार से जब मनुष्य इस प्रकार के अवेयर में 24 आवर्स रहता है, तो उस चीज़ को मेडिटेशन कहा जाता है। मेडिटेशन उसको नहीं कहा जाता कि हम खाली बैठ गए और राम नाम का जाप कर रहे हैं, वो सब चीज़ें नहीं होती है, वो मेडिटेशन नहीं होता, हाँ सब फ़ॉल्स है वो। ठीक है? हाँ। अब इसमें 13 में क्या बोला? 13 में जो क्या कहते हैं, सोल तो हर मतलब सोल कभी मरती नहीं है, मतलब आत्मा कभी मरती नहीं है, वो इस बॉडी में है। जब ये मतलब जब ये बूढ़ी हो जाएगी और डेथ हो जाएगी इसकी, मतलब इस बॉडी की डेथ हो जाएगी, तो वो दूसरी बॉडी में चल जाएगी। हाँ, तो ये जो है, जैसे अब एक बैटरी निकाल के हम वही बैटरी हम दूसरे में यूज़ कर लेंगे। हाँ। सपोज़ करो एक खिलौना खराब हो जाता है, यदि उसकी बैटरी नहीं है, तो मैं उसकी दूसरे में यूज़ कर लूँगी, लेकिन यानी कि कॉन्शसनेस मतलब हमेशा नहीं रहती है। यानी कि मतलब इस केस में बैटरी सोल हो गई। हाँ, बैटरी, लेकिन बैटरी भी पुरानी और वैसी होती है, लेकिन ये बैटरी, आत्मा एक ऐसी सोल है जिसकी बैटरी कभी खत्म नहीं होती, हाँ ऐसी होती है। हाँ। तो तो वो यानी तो कि मतलब इस केस में रिमोट क्या कहते हैं, हमारी बॉडी हो गई, और जो सेल हो गया वो हमारी आत्मा हो गई, सोल। हाँ, तो ये जैसे आप आपके अंदर पता क्या होता है, जैसे हर हर अलग-अलग है, जैसे चींटी है, अब चींटी की बॉडी इतनी है, तो वो कितनी कैपेसिटी यूज़ करेगी आत्मा की, लेकिन हमारा जो माइंड है, वो पूरी की पूरी कैपेसिटी यूज़ कर सकता है, 100% वाली, जैसी परमात्मा की होती है।
क्यों? क्योंकि हाँ हमने ह्यूमन बर्थ लिया है। तो अब ये हाँ। जैसे ही होता है ना, एक बल्ब है, एक 0 वाट का बल्ब है, एक 100 वाट का बल्ब है। तो तो यानी कि इतना होता है कि आत्मा पूरी बॉडी को मतलब इतनी बड़ी आत्मा होती है कि वो क्या कहते हैं, छोटी वाली बॉडी में पूरी नहीं आ जा सकती इसलिए। नहीं, वो ये बॉडी पार्ट है, लेकिन उसको बस उतना उतना ही चार्ज होता है, बस उतनी ही ज़रूरत है उसको बस। जैसे मैं ये कहूँगी ना कि सपोज़ करो, जैसे मैं एक हाथ से खाना खा रही हूँ, मैं दोनों तो नहीं लगाने बैठ जाती ना हाथ खाने के लिए, तो मेरे को ज़रूरत हाँ नहीं है लगाने की, हाँ क्योंकि एक हाथ सफिशिएंट है खाना खाने के लिए। हाँ तो ऐसे ऐसे ये जो सारी जो यूनिवर्स बनाई हुई है ना, सुप्रीम ने जो बनाई हुई है ये यूनिवर्स, सुप्रीम एक ही एनर्जी है, जो एक हाँ एनर्जी सुप्रीम सब 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 उसमें सब जितने भी लोग दिखाई देते हैं, जितने भी पशु पक्षी ट्रीज हैं, सब में एक ही सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। हाँ सुप्रीम कॉन्शियसनेस एक ही है। और क्या हाँ होता है, वो जो ऑपरेट ऑपरेट भी वही करता है, लेकिन हम कौन होते हैं, हम बीच में अड़ जाते हैं कि मैं करने वाला हूँ। तो हाँ जैसे अब हम जो कर रहे हैं ना, तो कॉन्शियसनेस हमारे को सिर्फ करना इतना है कि हमें उसमें मर्ज करना है। हमें क्या हाँ करना है, माइंड को हटाना है बस। जो माइंड जो हमारा हमने खुद मैन्युफैक्चर कर लिया, हाँ। खुद मैन्युफैक्चर कर लिया ना कि ये चीज है। अब हम अपने आप को जानते नहीं थे, तो तो इसलिए यानी हम कि मतलब माइंड इविल है। ईविल है। ईविल है, लेकिन उसको ईविल नहीं ना, उसको 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 फ्रेंड बना देना है ना। ईविल और ईविल और एनिमी तो ये हो गया ना। ईविल तो है, लेकिन ईविल वो तब है ना जब वो हमारे अगेंस्ट चल रहा है। यदि हाँ मैं उसके अंदर हूँ तो वो ईविल है हमारे मेरे लिए, लेकिन यदि मैं उसको ऑपरेट कर रही हूँ तो थोड़ी ना ईविल है, तो वो मेरा फ्रेंड हो जाता है ना। हाँ माइंड से तो करती हूँ मैं काम। माइंड हाँ जो माइंड है, माइंड ही तो एक तरीके से मेरी जो वैसी कॉन्शियसनेस है ना, और कॉन्शियसनेस अवेयरनेस में कन्वर्ट हो जाती है जब हम बॉडी छोड़ देते हैं। हाँ तो ये होता है, मतलब अवेयरनेस मतलब ये होता है ना, हर वक़्त हर क्षण मैं ये कहती हूँ कि नहीं, मैं तो एनर्जी हूँ। अब एनर्जी मेरे को लगानी किसमें है, किसमें नहीं। तो माइंड जो चीज़ है, माइंड को मेरे को अपने उसकी कठपुतली बनाना है, अपने हाथ की, बजाय हाँ उसकी कठपुतली बनने के। तो बार-बार, हाँ। बार-बार पूरा टोटल गीता का यही मैसेज है। अब ये कह रहे हैं ना इसमें, अब ये 14th पढ़ो चलो। 14th, text 14. हुँ। O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress, and their disappearance in due course, are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, O scion of Bharat, and one must learn to tolerate them without being हाँ, disturbed. तो इसका क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी हैप्पीनेस होती है और जो हमारा हमारा दुख होता है वो परमानेंट नहीं होता। मतलब जैसे क्या कहते हैं, जो सर्दी होती है और गर्मी होती है वो साल में एक बार दो बार आती, एक बार आती है, एक बार चली जाती है, एक बार आती है वैसे। हुँ। तो सर्दी गर्मी तो किस पे डलते हैं, किस पे डालते हैं इफेक्ट? बॉडी पे। हाँ, बॉडी भी नहीं हूँ मैं, तो बॉडी पे तो आएगी। तो गर्मी में ऐसा नहीं है कि कोई पर जो है जो हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस होता है वो हमारे हमारे माइंड मन को को, वो माइंड को मतलब वो करता माइंड को है। लगता है तो माइंड भी मैं नहीं हूँ, हाँ तो लगने दो उसको। माइंड दुखी भी हाँ होता है, लेकिन उसको सही काम कराना है मेरे को हमेशा। अब इसका हाँ इस समय अर्जुन का जैसे माइंड दुखी भी हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो हाँ। तो उसको तब क्या कर रहा है? मेरे को उसको सही काम कराना है। हाँ, उससे सही काम लेना है, वो एक एज़ अ सर्वेंट की तरह यूज़ करना है उसको, हाँ। सर्वेंट की तरह। अब ये 15 यार बताओ। मतलब मेरा मन भी कुछ और हो रहा है पर मैं जो सही है वही करूंगा। हाँ, हाँ, अब 15th 15th। बताओ, बताओ, तुमने पढ़ तो दिया था इसको। हाँ 15th ये था कि पर्सन और एक पर्सन को, मतलब एक लिटरेट पर्सन को क्या कहते हैं, हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस से परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, तो किस लिए नहीं होना चाहिए? क्योंकि फिर वो हमारे मतलब हमारे माइंड पे इफेक्ट डालता है। नहीं, माइंड पे नहीं इफ़ेक्ट डालता। जैसे माइंड ही तो होता है, हैप्पीनेस और जो आती है, हैप्पीनेस और सैडनेस आती ही माइंड में है। हाँ तो मतलब चेतना वो, मतलब जो कॉन्शियसनेस है वो थोड़ी डिस्टर्ब होगी ना उससे। कॉन्शियसनेस नहीं डिस्टर्ब होती, माइंड ही डिस्टर्ब्ड है ना, तो माइंड को जो सेट करने के लिए कॉन्शियसनेस को एंटर करना पड़ेगा उसमें। अच्छा। कि कॉन्शियसनेस को कैसे करना पड़ेगा, ये माइंड दुखी-सुखी हो रहा है, थोड़ी देर में अपने आप बैठ जाएगा। जैसे अब तुम बच्चे हो, अब सपोज़ करो तुम्हारा मूड नहीं कर रहा टीचर से पढ़ हाँ तो तो मतलब उसे मनाना पड़ेगा तो दुखी मत हो ऐसे करके। दुखी, लेकिन आप कैसे बनाओगे? आप ही खुद हो और आपका ही माइंड है, कैसे मनाओगे? अ, कुछ आप अच्छा कैसे करके मतलब। कराओगे? जैसे आपकी कोई चीज़ की अ, किसी चीज़ में तो दुखी हो रहा है आपका मन, हम्म। जैसे, और किसी चीज़ में बड़ा सुख महसूस कर रहा है।
आपको आपकी हेल्थ बड़ी अच्छी चल रही है, आप खेलने कूदने जा रहे हो, उसमें अच्छी-अच्छी वो हो गई तो उसमें उसमें खुश हो रहा है और तो हाँ, उसमें क्या करोगे आप? आप कॉन्शसनेस बस देखती रहेगी माइंड को। तो वो क्या करेगी जैसे अब माइंड किसी चीज़ में दुखी हो रहा है तो वो माइंड की सुनेगी नहीं ना। सुनना नहीं है, उसको सुनना नहीं सुनना मतलब इग्नोर करना माइंड को। हाँ, इग्नोर करना पड़ेगा आपको। हाँ, और क्या करना पड़ेगा फिर? वही सही काम देना पड़ेगा मतलब उसको सही बाद में। काम करना पड़ेगा। अब सपोज़ करो वो माइंड आपको बैठने ही नहीं दे रहा, आपको बैठने ही ब नहीं दे रहा, वो बार-बार परेशान करते चला जा रहा है, तो आप उसको थोड़ा बहुत दे देंगे बस। जैसे बच्चे को हुँ, झुंझुना दे के बैठा दिया जाता है ना थोड़ी-सी देर कि तू बैठ जा बस, इसमें खेल हाँ, मटक के कर ले, ऐसे कर दिया जाएगा बस। हाँ, ठीक है ना? हुँ। चलो ठीक है।